हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जमती कि आपको कही ओयूटी रिगार्डिंग सब प्रकार इनफॉरमेशन आपण मैंने आमरी चैनल पाइबे। तो आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखु जहाँफल ओयूटी रिगार्डिंग जेकोसी इनफॉरमेशन मुझे प्रोवाइड करी ता संगे संगे आपण मैंने नोटिफिकेशन माध्यम जानीपर। टुडे वीडियो सेक्शन माध्यम आम डिस्कस करवा 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर्सन तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट। तो से भल भाव पढ़ो तार डिफरेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर कहीं ओयूटी क्वेश्चन आसी था जार वेटेज पाखापाखि 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम आसते। तो आज आम डिस्कस करवा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन 25 क्वेश्चन जमती कि तुम मैंने देखिपार। तुम फास्ट क्वेश्चन कहूँ द हार्ट साउंड डफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो हार्ट रो डफ साउंडटा केते प्रोड्यूस होइथे ना जेते बेले सेमी ल्यूनर भाल्व जेटा कि हमर बेस ऑफ द एरोडा एरोडार जे बेस रे थिबा सेमी ल्यूनर भाल्व क्लोज हो जाए तो सेते बेले तुमर डफ साउंडटा प्रोड्यूस होता है। तो मन रखिबो हमर हार्ट रे दुई प्रकार साउंड सृष्टि होता है। प्रथम होची लव फास्ट साउंड जेटा कि हमर ट्राइकोस्पिड भाल्व एंड बाइकोस्पिड भाल्व रो क्लोजर रे बंद हेले होता है। किंतु हमर डफ साउंड टा कौन हुए जेटा कि सेकंड साउंड जेटा कि एसोसिएटेड विथ सेमी ल्यूनर भाल्व। जेतेबेले सेमी ल्यूनर भाल्व क्लोज हुए तो सेतेबेले डफ साउंड टा सृष्टि होता है। और जेतेबेले ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड भाल्व बंद होता है क्लोज होता है तो सेतेबेले तुमर लव साउंड टा सृष्टि होता है। मन रखिबो ए भली क्वेश्चन एग्जाम रे आसी थाए। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द डायफ्राम इज सप्लाइड विथ ब्लड बाय मेनली डायफ्राम को ब्लड किए सप्लाई करथे फ्रेनिक आर्टरी जे कि डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करथे। मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे पचारि पारे। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ह्यूमरल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ह्यूमरल एंटीबॉडीज हमर बी सेल द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर होची बी सेल्स। मन रखिबो ह्यूमरल इम्यूनिटी मेनली गोटे एडाप्टिव इम्यूनिटी जेडी को हमर बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन द्वारा मैन्युफैक्चर होता है बा मैनिफेस्टेड होता है। एगुडी को हमर बोन मेरू रे प्रोड्यूस होता है बी सेल्स। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट तुमर नीट किंबा ओयूटी रे आसी पारे। ओके तो ये क्वेश्चन को मार्क करके रखिबो। तो क्वेश्चन कहूची एडी हमर गोटे पर्सन रो हार्ट रेट कैलकुलेट करबा को कहिची जेतरे कि तुमर क्वेश्चन रे कार्डियक आउटपुट दे देइची ता सहित वेंट्रिकुलर सिस्टल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टल मध्ये दिया हैची। तो कार्डियक आउटपुट दिया हैची 5 लीटर मींस 500 ml। ओके तो कार्डियक आउटपुट देइची 5 लीटर और 500 ml दिया हैची। सेमती वेंट्रिकुलर डायस्टल दिया हैची 100 ml। सेमती वेंट्रिकुलर सिस्टल दिया हैची 50 ml। तो आमे जानिचे कार्डियक आउटपुट समान केते ना स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो आमे कार्डियक आउटपुट दे दीची स्ट्रोक वॉल्यूम आमे बाहर कर देले आमे हार्ट रेट मध्ये कैलकुलेट करि परिबा। बुझिले कि नहीं तुमे इक्वेशन देखि परछो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो प्रथमे कार्डियक आउटपुट दे दीची जेमति कि 5000 ml। सेमती हमर स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करिवार फार्मूला होची वेंट्रिकुलर डायस्टल माइनस वेंट्रिकुलर सिस्टल। वेंट्रिकुलर डायस्टल रु वेंट्रिकुलर सिस्टल को माइनस कर दबा। वेंट्रिकुलर डायस्टल देइची 100 ml वेंट्रिकुलर सिस्टल देइची 50 ml। 100 रु 50 गले 50 ml हे जिवो जेटा कि तुमरो स्ट्रोक वॉल्यूम हबो। तो आमे जानिचे देखो हमर कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो हार्ट रेट को गोटे साइड रे रख दबो सेठू कैलकुलेट कर दबो 5000 डिवाइडेड बाय 50 ml। तो टोटल हार्ट बीट हबो 100। ओके तो करेक्ट आंसर हबो कोन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। तो विटामिन के हमर कोन पय आवश्यक होइथे ना विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन रो सिंथेसिस पय विटामिन के रो आवश्यकता होइथे। लिखा है देखो द मेकानिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर। तो हमर ब्लड क्लॉटिंग पय हमर कैल्शियम रो आवश्यक होइथे आउ किछि अदर क्लॉटिंग फैक्टर आवश्यक होता है। द फैक्टर्स एक्टिवेट्स एन एंजाइम कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो फैक्टर एक्स कौन करे एक्टिवेट करे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करे। द एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन्स एक्टिवेट देन द प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन।
तो देन तापर आमर प्रोथोमिनटा थ्रोम्बिन रे परिणत होता है। ये सब जिनस तुमे माने जानिच मेनली ब्लड क्लॉटिंग तुमे डिटेल्स देखि नबा थ्योरी पोर्शन। तो मन रखिबो विटामिन के आमर सिंथेसिस आमर प्रोथोमिन रो सिंथेसिस पई आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। तो करेक्ट आंसर कौन हबो? विटामिन के is required for the synthesis of prothrombin. Then your next question कहूची which of the following is a granulocytes। तो मन रखिबो हमर जे ब्लड रो जे कर्पोसिल्स अछि हमर ग्रानुलोसाइट्स ए ग्रानुलोसाइट्स ए सब विषय रे तुमे डिटेल्स पढिबो। ग्रानुलोसाइट्स हमें एरे अछि व्हाइट ब्लड्स कर्पोसिल्स रे हमें डिफरेंट टाइप रे देखिबा ग्रानुलोसाइट्स थाए आउ ए ग्रानुलोसाइट्स थाए। तो ए ग्रानुलोसाइट्स होची हमर कि ना ए ग्रानुलोसाइट्स होची लिम्फोसाइट्स। मन रखिबो लिम्फोसाइट्स इज द ए ग्रानुलोसाइट्स। तो तार डिटेल्स तुमे देखि दबो ब्लड रो कर्पोसिल हमर व्हाइट ब्लड रो टाइप्स विदरे देखि नबो ग्रानुलोसाइट्स रो एग्जांपल ए ग्रानुलोसाइट्स रो एग्जांपल। तो जहा पड़े तुमे ए प्रकार क्वेश्चन करि पारिबो। मेनली हमें क्वेश्चन डिस्कस करिबार माने होची एई सब पर्सन रु ही एग्जाम रे आसी थाए। तो सेति तुमे एई सब रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आउ एई पर्सन रो थ्योरी को भलो भाबरे पढ़ो। ओके रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो एठी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सहित तुमे मैच करबा को देइची। बेले बेले एई भली क्वेश्चन मध्ये आस्ते उडी को टाइम टेकिंग हेते किंतु करेक्ट आंसर तुमे पाई परिबो। तो किछि जिंसो तुमे जानि थिबा दरकार जेमति कि एसिनोफिल्स रो काम होची जे कि हमरो हिस्टामिनेज एंजाइम को रिलीज करथाय। तो हमरो एसिनोफिल्स रिलीज हिस्टामिनेज एंजाइम। तो मन रखिबो तो हमरो कॉलम ए रो एसिनोफिल्स रे का सहित कनेक्ट हबो हमरो ऑप्शन 3 कॉलम 2 रो ऑप्शन 3 सहित समान हबो काहे कि ना एसिनोफिल्स रिलीज करता है हिस्टामिनेज। ओके तापरे नेक्स्ट होची वेसोफिल्स। तो वेसोफिल्स रो काम होची जे कि रिलीज करे ग्रान्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन। तो वेसोफिल रो काम होची से हिस्टामिन ग्रान्यूल्स सिक्रेट करता है बा रिलीज करता है। सेमती न्यूट्रोफिल्स रो काम कोन ना न्यूट्रोफिल्स रो काम होची से फागोसाइटिक इन नेचर। न्यूट्रोफिल्स आउटे फागोसाइटिक इन नेचर। सेमती लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स होची इम्यूनो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है बी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स रो काम होची इम्यूनो रेस्पॉन्स। तो ये थिला तुमरो मैच ऑफ द फॉलोइंग ए रिलेटेड एमती मध्ये क्वेश्चन एग्जाम रे आसी परथाय। तो एतिपय ए गुडी को भल भाबरे देखिबो कार फंक्शन कोन से सब विषय रे। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कार्बोनिक एनहाइड्रेज occurs in। तो मन रखिबो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमरो के देखियो को पाइबा ना आरबीसी रे देखियो को पाइबा। ता सहित किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मने रख कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मेनली हमरो रेड ब्लड सेल ता सहित हमरो गैस्ट्रिक म्यूकोसा पैनक्रियाटिक सेल आ रेनल ट्यूबुल्स रे देखियो को पाइबा। तो जे कोनोसी क्वेश्चन आसु मध्य जदि ऑप्शन ए सब जिंस देखिबो जदि रेड ब्लड सेल थिबो ताले करेक्ट आंसर रेड ब्लड सेल हबो। सेमती गैस्ट्रिक म्यूकोसा रे मते देखियो को पाइबा पैनक्रियाटिक सेल रे भी मध्य देखियो को पाइथाउ। ता सहित रेनल ट्यूबुल्स रे मध्य देखियो को पाइथाउ। यांकर मेन फंक्शन होची एमाने हमरो कार्बन डाइऑक्साइड आउ कार्बनिक एसिड रो इंटर कन्वर्जन रे कैटलाइज आकार रे यूज हितांती। तो एमाने हेल्प करंती कार्बन डाइऑक्साइड आउ कार्बनिक एसिड रो इंटर कन्वर्जन रे। आउ एमानकर मेन रोल होची एमाने हमरो रेस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करती बाय द हेल्प ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। तो ब्लड रे CO2 रो ट्रांसपोर्ट रे मध्य एमाने हेल्प करथांती। तो मन रखिबो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के देखियो को पाइबा आरबीसी रे ता सहित गैस्ट्रिक म्यूकोसा पैनक्रियाटिक सेल आउ रेनल ट्यूबुल्स रे। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन देइची देखो ऑप्शन रे दिया हितला ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। तो ब्लड हमरा प्लाज्मा और कर्पोसिल्स को नहीं गठित। कर्पोसिल्स से हमरा आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ए ऑप्शन टे करेक्ट हला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची आरबीसी डू नॉट अकर्स इन। तो आरबीसी हमरा कॉकरोच रे देखिबा को पाई न थाउ। मन रखिबो कॉकरोच डू नॉट हैव आरबीसी बिकॉज दे डू नॉट यूज हिमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। तो कॉकरोच मानकरे आरबीसी देखिबा को पाई न थाउ काहे कि ना सेमानकर हिमोग्लोबिन न थाए। ओके सेमानकर हिमोग्लोबिन न थाए सेमाने हिमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरियर आकार यूज करि न थांती। दे डू नॉट कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड स्ट्रीम आइदर।
ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ୟାରି ହେଇନଥାଏ। ଦେୟାର ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇନ୍ କଲର୍। ଓକେ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯଦି ଆମର କର୍ଡି ଟେଣ୍ଡିନି ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇକୋସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ପାର୍ସିଆଲି ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଇମିଡିଏଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରାଇକୋସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ଆମର କର୍ଡି ଟେଣ୍ଡିନିଟା ଯଦି ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହେଇଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଇମିଡିଏଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇକୋସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭରେ ଲାଗିଥିବା କର୍ଡି ଟେଣ୍ଡିନିଟା ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ଆମର ଯେ ଟ୍ରାଇକୋସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଆଉ ମିଟ୍ରିଆଲ ଭାଲ୍ଭ ଦୁଇଟା ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଦ୍ୱାରା। ଫାଇବ୍ରସ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ କର୍ଡି ଟେଣ୍ଡିନି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯିଏକି ଆମର ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବେକ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ବ୍ଲଡ୍ର ବେକ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପଲ୍ମୋନାରୀ ଯଦି ସେଟା ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହେଇଯାଏ ସେଇ ବ୍ଲଡ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀକୁ ଯାଇପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀକୁ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଉଥିବ ସେଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମର କର୍ଡି ଟେଣ୍ଡିନିଟା ଆମର ପାର୍ସିଆଲି ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହେଇଯାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି the flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. Then your next question कौची serum differ from blood mainly serum और blood भितर difference होची serum रे कौनसी प्रकार clotting factor न थाए। blood रे हमरा clotting factor देखियो को पाइबा। blood is composed of clear straw colored watery fluid called plasma in which different type of blood cells are suspended. Serum is that part of the blood which is similar in composition with the plasma but does not contain clotting factor of blood. Mainly blood रे हमरा clotting factor रही थाए। ଆମର serum ରେ କ'ଣ ଥାଏ? It includes all protein not used in blood clotting and all the electrolytes, antibodies, antigen and hormone। तो serum ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର electrolytes, antibodies, antigen ଆଉ hormone ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର clotting factor ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବ୍ଲଡରେ ଥାଏ ଯେମିତିକି ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍, ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍ ଏ ସବୁ ଆମେ ସେରମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାଉ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି which one of the following has an open circulatory system। mainly ଆମର ପେରିପ୍ଲାନେଟାରେ ଆମେ open circulatory system ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପେରିପ୍ଲାନେଟା mainly କ'ଣ ନା ଏଠି ଦ ଜିନସ୍ ଅଫ୍ କକ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆର୍ଥୋପୋଡାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଆର୍ଥୋପୋଡା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଓପନ୍ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ କରେ ଇନ୍ ଏ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଭେସେଲ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଠି ବ୍ଲଡଟା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଫ୍ଲୋ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ମେନଲି ଆମର ହାଉସ୍ ଲିଜାର୍ଡରେ ଯେମିତିକି ହେମିଡେକ୍ଟିଲିୟର୍ସ ଯେମିତିକି ମେନଲି ଏଟା ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଓଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଆମର ଏପ୍ସରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଏଇ ଦ ଏନିମାଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏପ୍ସ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? କ୍ଲୋଜ୍ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଥୋପୋଡା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓପନ୍ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସେମିତି ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଏପ୍ସ ମିନ୍ସ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଓକେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର OUT NEET ରେ ରିପିଟେଡଲି ପଚାରିଥାଏ, ମନେ ରଖିବ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କହିଛି ଦ କରେକ୍ଟ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ପଲ୍ସ ମେକିଂ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ। ତ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲର କରେକ୍ଟ ରୁଟ୍ ଆମର ହାର୍ଟରେ ସେଇଟା ପଚାରିଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଇମ୍ପଲ୍ସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ SA ନୋଡରୁ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ସେଟା SA ନୋଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଦେନ୍ ସେଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ହୁଏ AV ନୋଡକୁ। SA ନୋଡ ମିନ୍ସ ସାଇନୋ ଆର୍ଟ୍ରିଆଲ ନୋଡ। ଓକେ, ତ ସାଇନୋ ଆର୍ଟ୍ରିଆଲ ନୋଡରୁ ଆମର ସେ AV ନୋଡକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଟ୍ରିଓଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ନୋଡ। ଦେନ୍ ତାପରେ ବଣ୍ଡଲ୍ସ ଅଫ ହିସ୍କୁ ଯାଇଥାଏ, ଦେନ୍ ପୁରକୁଞ୍ଜି ଫାଇବରକୁ ଯାଇଥାଏ ଇମ୍ପଲ୍ସ, ଦେନ୍ ହାର୍ଟର ମସଲକୁ ଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ହାର୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ରିଲାକ୍ସନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ SA ନୋଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଦେନ୍ AV ନୋଡକୁ ଯାଏ, ଦେନ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ସ ଅଫ ହିସ୍କୁ ଯାଏ, ଦେନ୍ ପୁରକୁଞ୍ଜି ଫାଇବର, ଦେନ୍ ହାର୍ଟ ମସଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି an adult human with average health has systolic and diastolic pressure age। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବିଷୟରେ। ତ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲେ? ନା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର
मेनली आमर जे हार्ट रो लेफ्ट वेंट्रिकल जितेबाला कंट्राक्शन हुए हार्ट रु ब्लड डिस्चार्ज होते आमर ब्लड भेसल्स को जहाँफल ब्लड भेसल उपर गोटे प्रेशर क्रिएट होता है तो से प्रेशर को ही आम कही था ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मेनली टेम्परारी बेले बेले बढ़ी जाए बेले बेले कमी जाए जिते टेम्परारी ब्लड प्रेशर बढ़ी जाए तो से कंडीशन को आम कही था सिस्टोलिक प्रेशर। जितेबाला ब्लड प्रेशर टेम्परारी कमी जाए तो से कंडीशन को आम कही था डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल गोटे एडल्ट ह्यूमन रो सिस्टोलिक प्रेशर होची 120 mmHg और तार डायस्टोलिक प्रेशर होची 80 mmHg। ओके तो यही अनुसार तुम करेक्ट आंसर कौन हम 120 mmHg एंड 80 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर रेस्पेक्टिवली। बुझिले कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टरीज रो वॉल टा थिकनिंग हवा प्रोसेस को आमे कहू आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ताकू कौन कहबा आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहिताऊ। आर्टरियोस्क्लेरोसिस इज द थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ओके तो मेनली एगुड़िक मेनली आमर डिफरेंट कैल्शियम फाइब्रिन एगुड़िकर डिपोजिशन हवा फल रे होता है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे फिगर बेस्ड क्वेश्चन अच्छी देखिबो जदि तुमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जदि भलो भाबरे देखिबो तो सेतिरे किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे मध्य फिगर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम रे आसी थाए। तो सडनली जदि एग्जाम रे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आसीबो तो तुमे कंफ्यूज न होबा पई तो सेति पई मु ऑलरेडी किछि फिगर बेस्ड क्वेश्चन तुमको शेयर करूची। देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन रे कहूची एटा होची तुमर सर्कुलेशन रो होल पाथ जितरे कि मेंशन कराइची आ एठी डायग्राम रे लेबलिंग कराइची ए बी सी डी आकार रे लेबलिंग कराइची। तो सेही अनुसार तुमर किछि ऑप्शन दियाइची तो से ऑप्शन नु तुमे सिलेक्ट करिवो केउ ऑप्शन टी ठीक मतलब केउ ऑप्शन करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करची। जदि तुमे देखिचो एटा होची हार्ट को हमर डी डी रु हमर कोन देखो डी को हमें कहि परिबा पल्मोनरी वेन जे कि डी को डी रु हमर एरो मार्क आसीची हार्ट पाकू जे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमर हार्ट पाकू कैरी करके आसुची। तो ऑप्शन डी रे जदि हमें देखिबा देखो सेठी लेखा हिची हाँ हमरो डी इक्वल टू पल्मोनरी वेन जे कि कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आसी थाए। ओके जार प्रेशर केते थाए पार्शियल प्रेशर हमर पाखा पाखी 100 mm ऑफ Hg थाए। ओके बुझिला कि नहीं। तार एक्सप्लेनेशन तुम्हें पढ़ी पारिबो वीडियो को पॉज करिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो मु ऑलरेडी कहि साची इम्पल्स रो पाथवे रे हमें क्वेश्चन रे डिस्कस करचु। हार्ट बीट रो इम्पल्स प्रथमे एसए नोड रु स्टार्ट होता है। एसए नोड मीन्स साइनो आर्टेरियल नोड एटा को हमें मध्य हमर नेचुरल पेसमेकर बिली कहि परिबा हार्ट रो। ओके बुझी पालो कि नहीं। द साइनोआर्टेरियल नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मैक्सिमम नंबर एक्शन पोटेंशियल मीन्स हमर गोटे मिनिट को 70 रु 75 थर पाखा पाखी हमर हार्ट रेट बा इम्पल्स जनरेट होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो यार मेन फंक्शन होची ये हार्ट रो जे रिदमिक एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। तो सेति पे याको हमें कहि थाउ नेचुरल कार्डियक पेसमेकर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची बंडल्स ऑफ हिज इज ए नेटवर्क ऑफ। तो बंडल्स ऑफ हिज कौन इट इज ए नेटवर्क ऑफ मसल्स फाइबर फाउंड ओनली इन वेंट्रिकुलर वॉल। तो बंडल्स ऑफ हिज कौन ना हमर वेंट्रिकुलर वॉल रे देखा होतिबा मसल्स फाइबर रो इंटरेक्शन और नेटवर्क। ओके तो से विषय एक्सप्लेनेशन दिया देखो बंडल्स ऑफ हिज ए नेटवर्क ऑफ मसल्स फाइबर फाउंड इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एवी नोड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड रु से माने ओरिजिनेट होती फर्दर गिव राइज टू पुरकुंजी फाइबर एमाने तापरे पुरकुंजी फाइबर गिव राइज करदंती। देन दिस हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। एमानकर काम होची रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स वेंट्रिकुलर रिदमिक कंट्रैक्शन रे एमाने हेल्प करथांती। बुझिला कि नहीं। बंडल्स ऑफ हिज कौन एटा होची नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल ओनली। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहीं ना प्रकार क्वेश्चन एग्जाम रे बारंबार आसी थाए। जदि तुमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे तुमे एही प्रकार क्वेश्चन सियोर पाइबो।
तो ये क्वेश्चन तुमर ईसीजी पोर्शन रु आसीची काहेकि ना ईसीजी पोर्शन रु बहुत प्रकार डायग्रामेटिक क्वेश्चन आसते जेथिरे कि तुमर ए प्रकार डायग्राम मेंशन करा हेतिबो आ ताकू लेबलिंग करा हेतिबो तुमर ऑप्शन रे दिया हेतिबो एटा काहाकू रिप्रेजेंट करे करेक्ट ऑप्शन तुमे सिलेक्ट करिवो ओके। तो देखो मने रखिबो ए जे पी क्यू आर एस एंड टी ए जे हमर लेबलिंग करा हेची सेतिरे पी वेव काहाकू रिप्रेजेंट करता है ना डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ओके। तो सेमती टी वेव होची हमर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है सेमती क्यूआरएस हमर जे वेव अछि सेटा हमर रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट पल्स को हमर रिप्रेजेंट करता है गोटे सिंगल कंप्लीट पल्स को रिप्रेजेंट करता है किए हमर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बुझिहेला कि नहीं ए रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो तो ताकू मार्क करके रखो ए प्रकार क्वेश्चन रो थ्योरी पोर्शन भलो भाबरे कवर करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विथ द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपारिन। तो मन रखिबो से क्वेश्चन ने पचारिची केउ प्रकार रेड ब्लड सेल तो रेड ब्लड सेल डिफरेंट टाइप रो अछि तो से विषय डिटेली पढ़िबो ता भितरु देखो से पचारिची केउ व्हाइट ब्लड सेल्स हमर हिस्टामाइन रिलीज करता है आउ सेटा गुटे एंटीकोगुलेंट नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपारिन भलिया काम करता है मन रख बेसोफिल्स जे कि गोटे प्रकार हमर व्हाइट ब्लड सेल्स जे कि हमर हिस्टामाइन रिलीज करता है तो बेसोफिल्स रो ग्रानुएल्स रे हमें हिस्टामिन देखिया को पाइबा तो ई हिस्टामिन रो काम होची जेते बेले हमर कोनोसी जगह रे इंजरी होची बा डैमेज होची से डैमेज टिश्यू पाखकू ब्लड फ्लो करी थाए तो हिस्टामिन रिलीज करता है जहाँ फल से एरिया रे कौन होता है ब्लड फ्लो अधिक होता है जहाँ फल कौन जगह जे जगह डैमेज हो जाए तो से जगह स्वेलिंग हो जाए आउ सेटा जली पुड़ा जला करता है इन्फ्लामेशन होता है ओके। तो जे जगह डैमेज हो जाए तुम्हें देखी तुम कौन जगह जो मन कर बाजीगला ये गला तो से जगह कौन हुए इन्फ्लामेशन हुए जलापोड़ा करे ता सहित से जगह फुली जाए कौन पाई से जगह हमर हिस्टामिन हमर रिलीज हो जाए कहा द्वारा ना हमर बेसोफिल्स द्वारा जहाँ फल तुम स्वेलिंग हो जाए आउ इन्फ्लामेशन होता है आउ ए बेसोफिल्स रे मध्य हमर एंटीकोगुलेंट हेपारिन थाए जे कि हमर ब्लड को बहुत शीघ्र क्लोटिंग करने को दिएनी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द हीमोग्लोबिन काउंट फॉर 100 ml of blood of normal healthy human adults is तो मन रखिबो गोटे नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स रे हमर हीमोग्लोबिन काउंट्स होची 12 रु 16 ग्राम मन रखिबो हीमोग्लोबिन्स रो काम होची से ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करे ब्लड रे ओके। तो मेनली गोटे हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर परिबो ओके बुझिले कि नहीं तो गोटे नॉर्मल हमर ह्यूमन रे हेल्दी ह्यूमन रे तो हीमोग्लोबिन काउंट केते थाए हमर जदी 100 ml ब्लड रे पाखापाखी हमर 12 रु 16 ग्राम हमर हीमोग्लोबिन काउंट देखिबा को पाई थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफ्टन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो आरबीसी मानकर ग्रेवयार्ड का कहबा हमें स्प्लीन को कहबा काहे कि ना सबु हमरा जे आरबीसी थांती तो स्प्लीन रे ही हमरा डिस्चार्ज होंती ओके तो सेति पे हमें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को हमें कहा कहबा हमर स्प्लीन को कहि थाउ बुझिला कि नहीं। तो ये थिला तुमर आजिकार किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर्सन रु टोटल हमर 25 क्वेश्चन हमें डिस्कस कलु आहुरी बहुत गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी आम सब क्वेश्चन को तो एका टाइम रे हमें कभर करि परिबु नाही तो हेति पई जो पोर्शन रो हमें कभर कलु तो से पोर्शन रो थ्योरी पार्ट गुड़िक भल भाबरे डिटेली पढ़ंतु काहे कि ना से पोर्शन ही एग्जाम रे आसी थाए तो सेति पई ए प्रकार क्वेश्चन आपन को प्रोवाइड करबार माने होची ए प्रकार क्वेश्चन आपन माने जानिबे केउ प्रकार क्वेश्चन आस्ते से सब जिंस सरे डिटेली जानि परिबे आउ से प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस करि परिबे जिते प्रैक्टिस करिवे क्वेश्चन सेते भल हबो। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज गुड़िक भल लगुच प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो जदि भल लगिला लाइक करंतु शेयर करंतु थैंक यू।